एज स्लो एज पॉसिबल की पूरी कहानी। यह कोई साधारण गाना नहीं है, यह एक ऐसी कहानी है जो सदियों तक चलने वाली सोच, प्रयोग और धैर्य को दर्शाती है। शुरुआत, एक अलग सोच वाला संगीतकार। इस कहानी की शुरुआत होती है जॉन केज से। वे एक अमेरिकी संगीतकार थे। उनका मानना था कि संगीत सिर्फ धुन नहीं, बल्कि विचार भी होता है। 1987 में उन्होंने एक टुकड़ा बनाया, एज स्लो एज पॉसिबल। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, इसे जितना धीरे हो सके उतना धीरे बजाओ। सवाल, कितना धीरे? यहीं से कहानी को दिलचस्प बनाती है। धीरे का मतलब क्या है? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 साल? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। नया मोड़, जर्मनी का एक चर्च। 1990 के दशक में जर्मनी के एस्ट बर्चर्डी चर्च में कुछ संगीतकारों ने सोचा, अगर इसे सच में सबसे धीरे बजाना है तो क्यों न इसे सैकड़ों साल तक बजाया जाए। फैसला, 639 साल का गाना। उन्होंने तय किया, ये गाना 639 साल तक चलेगा। 639 क्यों? क्योंकि हैल्बर्स्टाट शहर में 1361 में पहला बड़ा ऑर्गन बना था। 2000 से 1361 तक हुए 639 साल, यानी यह एक इतिहास से जुड़ा प्रतीक भी बन गया। शुरुआत, साल 2001 से। 5 सितंबर 2001 को गाना शुरू हुआ, लेकिन पहले 17 महीने तक कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ सन्नाटा था। फिर 2003 में पहली बार आवाज आई। कैसे बजता है ये गाना? एक खास ऑर्गन बनाया गया, उसकी कीज को सैंडबैग से दबाकर रखा जाता है। हवा चलती रहती है, आवाज सालों तक बनी रहती है। फिर कई साल बाद नया नोट जोड़ा जाता है और पुराना हटाया जाता है। इंसानों से लंबी कहानी। जो लोग इसे शुरू कर रहे थे, वे इसे खत्म होते नहीं देख पाएंगे। कई पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, लेकिन गाना चलता रहेगा। यह एक मानव जीवन से भी बड़ा प्रोजेक्ट है। असली संदेश, 1. समय का नजरिया बदलना। हम मिनटों में सोचते हैं, ये गाना सदियों में सोचता है। 2. धैर्य की परीक्षा। आज सब कुछ है, ये गाना कहता है, धीरे चलो, सब ठीक है। 3. भविष्य के लिए काम करना। ये गाना सिर्फ आज के लोगों के लिए नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए है। कहानी का सार, एक संगीतकार ने कहा, गाना जितना धीरे हो सके उतना धीरे बजाओ। लोगों ने इसे इतना गंभीरता से लिया कि उन्होंने चर्च में मशीन बनाई, गाना 639 साल तक बजाने का फैसला लिया, और अब ये गाना चुपचाप धीरे धीरे समय के साथ बह रहा है। अंतिम लाइन, ये गाना सिर्फ संगीत नहीं है, ये समय, धैर्य और इंसानियत की लंबी कहानी है।